अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पहले वालेकुम इंट्रोडक्शन करूँ। सलाम। हमारे साथ मौजूद है अमार खालिद साहब, जो कि एआई के भी और इंग्लिश के भी टीचर हैं और यंग टीचर हैं। और डेफिनेटली आज मैं सिर्फ इनसे मीटिंग का एक बहुत अच्छा मकसद है, इनके पॉडकास्ट की बहुत अच्छा हमारे ये मकसद था कि नौजवानों में पढ़ाने का जज्बा भी पैदा किया जाए, क्योंकि एआई से रिलेटेड जितने भी लड़के हम देख रहे हैं या इंग्लिश जिनकी अच्छी है, तो वो ज्यादा मल्टीनेशनल में या फिर एआई के दूसरे प्रोग्राम्स में जाना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस में। इसमें स्कूल के लेवल पे काम करने के लिए टीचर्स या तो बहुत बड़ी मुंह मांगी रकम मांगना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर वो पैशन नहीं होता, या फिर एग्जैक्टली। विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर आते हैं, बस जल्दी जल्दी निपटाते हैं। जो एक चीज होती है कि हम बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं, वो चीज डिलीवर नहीं हो रही होती। तो हम चाह रहे हैं कि अमार खालिद साहब से इस चीज से पूछें कि उन्होंने सबसे पहले, अमार मुझे अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सो माय नेम इज अमर खालिद एंड मुझे फील्ड से मतलब टीचिंग फील्ड में आप आए हुए एज अ पैशन 16 years हो चुके हैं। एंड मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम KU ये मैंने किया हुआ है। सो मुझे बचपन से जो है ना, लाइक व्हेन आई वाज अ 4 year old kid, तब मेरे चाचा जो है ना, ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू। सो मुझे कंप्यूटर का शौक था। सो जब हमारे पास होते थे विंडोज 98 वाले कंप्यूटर्स, जिसपे हम लोग सब कोडिंग करते थे और विंडो इंस्टॉलेशन करते थे। तो उस टाइम से जो है ना, मेरी कंप्यूटर की बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो एज आई ग्रो अप, लाइक जैसे मैं बड़ा हुआ, चाइल्डहुड में फिर टीन एज में गया, तो मैंने कंप्यूटर कभी नहीं छोड़ा। कंप्यूटर वॉज जस्ट लाइक, यू कैन से, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उस वक्त। बिकॉज हमारे पास हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि बिकॉज आई एम मिलेनियल, यू नो, मिलेनियल्स का बहुत मिस्टीरियस पीपल हैं एक्चुअली। कर बहुत कुछ सकते हैं वो, बट उनके पास जो है ना, प्लेटफॉर्म्स नहीं थे हमारे पास उस वक्त भी। तो अभी भी मैं वही सोचता हूँ कि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जो मिलेनियल्स को चाहिए। तो ये कि मैंने जो है ना, अपने आप को ग्रो किया अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान नहीं किया। हम लोग बाहर नहीं निकलते, मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं थे, सो हम लोग घर के अंदर रहते थे। हमारे मदर फादर जो सोसाइटी थी, एक्चुअली इट वाज नॉट दैट दैट गुड कि हम लोग वहां पे जाके अपनी जो एक्टिविटीज और लर्निंग को बूस्ट अप कर सके। तो हमारे पास एक ही चीज रह गई थी, जो कंप्यूटर था और इंटरनेट आ गया था हमारे पास। तो एज आई ग्रो अप, मैंने व्हेन आई वाज 18 years old मैंने ज्वाइन कर ली थी टीचिंग एज अ प्रोफेशनल। और मेरे जो सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश स्टार्टिंग में, एंड ICT, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस, ये मैंने पढ़ाया। तो अब जो है, मैं इस टाइम पे आई एम एन AI डेवलपर। आई एम वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, वो US की कंपनी है। एंड आई एम मेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स, LLMs बना रहा हूँ मैं AI के बॉट्स बना रहा हूँ। AI के पूरे पूरे सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशंस दे रहा हूँ जो बिजनेसेस होते हैं। मैंने अपने लिए भी, लाइक स्कूल्स के लिए भी, मैंने मैंने एक सोच आई थी मेरी कि व्हाई नॉट मैं अपने स्कूल के अपने टीचर्स के लिए बनाऊं। लाइक लेसन प्लानर, टीचर को कितना टाइम लगता है बनाने में। बिल्कुल। मैंने एक AI बनाए हुए ऑलरेडी, जो आप जो है ना, जस्ट प्रॉम्प्ट दे और वो आपका लेसन प्लान आपको रेडी करके देंगे। सो ऐसी मैंने चीजें बना के रखी हुई हैं, जो मैं आपको इंशाल्लाह जैसे ही टाइम गुजरेगा तो मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताएं, आपको एज अ टीचिंग लाइन में आने का क्यों हुआ? आपकी क्या सोच थी कि आप टीचिंग लाइन को ही आपने सजेस्ट किया? एक्चुअली एज अ स्टूडेंट, जब मैं देखता हूँ अपने आप को, तो एज अ स्टूडेंट मैं एक एज अ रेबल था। मेरे अंदर एक रेबल छुपा हुआ था। बिकॉज मुझे वो नहीं मिल रहा था, मुझे वो टाइप की उस टाइप की लर्निंग मिली नहीं शुरू से। लाइक जिस टाइप की होनी चाहिए थी, जो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए थी। लाइक हम लोग बहुत पीछे थे उस वक्त भी और आज भी। तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें थी और जो फ्यूचरिस्टिक चीजें थी, जो आगे की सोच वाली, वो चीजें उस वक्त भी नहीं थी। वही रेक्टिफिकेशन, यू नो, रेक्टिफिकेशन, उससे चिढ़ थी मुझे, इतनी चिढ़ थी, लाइक यू कैन नॉट इमेजिन।
तो अंदर से मैं रेबल बन गया था कि यार मुझे ये सब सही करना है। मेरे जो उस वक्त के मतलब जब मैं छोटा तो मैं ये सोचा था कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनूंगा एक दिन और ये सब कुछ सही करूंगा। इंश- बट अनफॉर्चुनेटली हो भी। वो नहीं हो सका। अच्छा, आप बताएं कि इस सारी जर्नी में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज हुई कि जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो, या आप डर गए हो, या पीछे हटना चाह रहे हो कि नहीं जी, मैंने मुझे ये लाइन छोड़नी है, ऐसे कोई वाकया हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ जो मुझे छोड़ने पे मजबूर करे। मेरा इवन अभी आज भी मेरा ऐसा पैशन है कि मैं 24 घंटे पर आ सकता हूँ। मुझे बच्चे ला के दे दें आप, जस्ट एक कमरा फिल कर दें बच्चों से। एआई हो कुछ भी चीज हो, जो बिजनेस स्पेशली आजकल जो फाइनेंस कर रहे हैं लोग, मतलब घर में बैठ के जो है ना काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। सो ये सब चीजें मैं उस वक्त 2011 से सिखा रहा हूँ बच्चों को। और मेरे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी कमा रहे हैं, दे हैव द ऑफिसेज, उन लोगों ने अपने अपने ऑफिसेज बना लिए, वो बाहर भी चले गए एंड दे आर वेरी वेल सेटल। वो मुझे बोलते हैं आप सर आप आपने अपने साथ क्या किया। आप मतलब आई एम 33 years old राइट नाउ, और आई एम सिंगल। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है, अपनी जर्नी इसके ऊपर रिसर्च करने में, टीचिंग करने में, और अपने आप को एज एज एन एजुकेटर बेटर से बेटर बनाने में लगा दी। सो वो मुझे बोलते हैं कि हालांकि दे आर वेरी यंग गाइज बट उनकी शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। सो दे से सर आपने अपने साथ क्या किया, आप शादी क्यों नहीं करते। सो लाइक हाँ, आपका जहां तक क्वेश्चन है तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता था, और मेरी जो एडवांस लर्निंग मेथडोलॉजीज जो थी, जो उस वक्त मैं हर स्कूल में इस्तेमाल करता था, लाइक जहां पे भी मैं जाता था वो लोग ऑलरेडी बहुत बैकवर्ड थे। वो आगे की सोच नहीं कर रहे थे, वो बस वही टफिकेशन, ट्रेडिशनल लर्निंग, वो चीजें सब यूज कर रहे थे और अभी तक कर रहे हैं। तो मुझे मैं सेटल नहीं हो पाता था, मतलब अपने आप को मैं खुद जो है ना देखता था कि यार ये तो मेरे लिए भी गलत है। बिकॉज एट द एंड मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, आगे का सोचना है कि आगे की एजुकेशन कैसे होगी। मुझे पुश बैक मिलता था कि जब जो है ना 4 साल 5 साल बाद वही लोग जो है, जो उस वक्त मेरे अप्रोच को गलत बोलते थे, वो वही अपना रहे हैं। टाइम दे ही आर अप्लाइंग इट। या है। एंड मुझे मुझे अब खुशी होती है कि जो मेरी अप्रोच थी 2012 से 2012 से, जब मैंने अपना मेरा पहला स्कूल था, तो मैंने वहां पे बहुत बड़ी और बहुत अच्छी लैब बनाई थी, और वही बच्चों को मैंने सिखाया था वहां पे। उस वक्त पे किसी स्कूल में लैब होना बहुत बड़ी बात थी, लाइक इट वाज, और छोटे स्कूलों में खास तौर पे। तो उस वक्त मैंने ये काम करा था 2012 में। एंड उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो अभी तक मुझे जो है ना कॉल करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस वजह से आप ये बोल सकते हैं कि अभी तक मेरा वो पैशन जो है ना वो जिंदा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक नौजवान लड़का एक अच्छा उस्ताद हो सकता है, या एक बहुत हमारा अच्छा। कॉन्सेप्ट है कि वो जो पुराने बूढ़े ऐसे जो अपने आप को तजर्बाकार करते हैं, करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, इस टाइप का टीचर ज्यादा लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए किस टाइप का टीचर ज्यादा आज के दौर में चाहिए? देखिए मेरे साथ जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है ना आई एम वेरी काइंड। हर किसी की अपनी नेचर होती है, बट जितना भी वो ट्राई करे कि वो चेंज करे, बट वो चेंज नहीं कर पाते बिकॉज इट्स योर नेचर। सो मेरे साथ ये इशू, जैसे आपने क्वेश्चन किया, ये इश्यूज मेरे साथ भी हुए कि जो बच्चे हैं दे वो मेरे साथ दोस्त बन जाते थे। लाइक वो ये नहीं कि उनकी पढ़ाई में मसला आता था, वो पढ़ते बहुत अच्छा थे, और अडेप्ट करते थे मेरे साथ। इवन उसकी लोग तारीफ करते थे कि यार बच्चे आप 2 दिन में आए और 2 दिन में आप बच्चों को आपने पटा लिया। तो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग ना। तो ये कि मैं ये सोचता हूँ कि इट इज नॉट अबाउट द एक्सपीरियंस, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग। फर्स्ट थिंग आपको देखनी चाहिए कि आपकी अपनी इखलाकियात कैसी हैं बच्चों के साथ, आपका जो अपना बिहेवियर है वो कैसा है, वो उनको हिट करता है। बिकॉज एक किसी भी बच्चे के लिए एक आइडियल उनका टीचर होता है।
सो मेरे जब मैं बच्चा था मैं अपने आप को देखता था, जब मैं अपने प्लानिंग करता था तो मैं यही देखता था कि जो मेरी टीचर थी फेवरेट, उस उनमें क्या था। तो मुझे एक ही टीचर फेवरेट लगी अपनी पूरी जर्नी के अंदर, और वो थी मेरी प्री स्कूल की टीचर। क्या तो आज, क्या चीज उनकी या आप जी, इंस्पायर हुए, किस चीज से आप इंस्पायर हुए, उनके क्या चीज उनकी अच्छी लगी? शी वॉज उनकी स्पेशल ओनली? उनकी वो शी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट शी वॉज हैवी, शी शी वॉज ब्लैक, मतलब वो सब चीजें थी। इवन आफ्टर दैट उनके उनके अंदर सबसे अच्छी चीज थी, शी वॉज लविंग काइंडली। उनके अंदर काइंडनेस कूट कूट के भरी हुई थी, जैसे मेरे अंदर है। तो मुझे उन्होंने इंस्पायर किया। और मैं हमेशा उनको जब मैं ग्रो कर रहा था, मैं हमेशा उनको याद रखता था। इवन मैंने सिल्वर लाइनिंग पे एक पोस्ट पे मैंने उनको अभी जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने बोला ये टीचर थी मेरी, मुझे बहुत याद आती हैं। और मेरी जो मेमोरीज जो है ना, कोर बचपन की मेमोरीज उनसे जुड़ी हुई हैं। तो उनकी शक्ल और उनकी सब चीजें, तो मैंने जो डाला, तो मुझे पता तो उनकी जो एक कजन थी, उन्होंने उनको टैग किया कि आपका स्टूडेंट है। तो कहाँ वो ऑलमोस्ट 1996 में जो है ना मुझे पढ़ाती थी, और 1996 1997। तो उन्होंने वहां पे वो मुझे मिल गई सिल्वर लाइनिंग से, और उसके बाद से अभी तक वो मेरे साथ हैं, हम लोग रोज बातें करते हैं। निगत मैं मिस निगत नाम है उनका, वो बहुत आउटस्टैंडिंग टीचर थी। और उनकी जो पढ़ाई भी चीजें थी ना, वो मेरे दिमाग के अंदर बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि देखिए अभी तक मौजूद है। वही बात है कि हम्म, मोंटेसरी का मकसद ये होता है कि वो एक अच्छा सा सीड डाले और फिर उसके बाद जो ग्रोथ हो और वो एक अच्छे बच्चे आपकी तरह निकल कर आ जाएं। अच्छा, एग्जैक्टली। अब मुझे सेकंड थिंग्स बताएं। आपको क्या लगता है कि वो लड़के इस फील्ड में टीचिंग लाइन में क्यों नहीं आते? तनख्वाहों की वजह से, या उनकी अप्रोच नहीं है, या पढ़ाना उनका एक कहते हैं ना एक टेम्परामेंट वो नहीं रहा? तो क्या वजह है यंग लड़के नहीं आ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, हमारा जो कल्चर बन गया है, हमारी जो सोसाइटी बन गई है, लाइक कल्चर बना दिया गया है। मैं एक ऐसा बच्चा था जो छुप छुप के मतलब बच के रहा हूँ सब चीजों से। तो आई वॉज एट होम, बच्चों को पढ़ाने जाता था, बच्चों को पढ़ाना था, बस दैट्स इट। मजा आ जाता था मुझे पढ़ाने में, एज अ पैशन जब आपके पास होता है तो वो जो चीज है ना वो मिसिंग है। उस वक्त मेरे जो दोस्त होते थे, वो खेलने कूदने में और मतलब आवारागर्दी में और इन चीजों में वो काम लगाते, ज्यादा टाइम लगाते थे, जो सोसाइटी के बच्चे थे। तो मैं जो है ना, मुझे तो साइकिल चलाने तक नहीं आती आज तक, तो बाइक और ये जो मुझे बहुत मसला होता है बाय द वे, बट ये कि जो आजकल के या जो जनरली मेल लोग हैं, उनका कल्चर जो है ना एज अ अपब्रिंगिंग वो डिफरेंट होता है। सोसाइटी के अंदर जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और सोसाइटी की कल्चर के नॉर्म्स हैं, वो उनके बिहेवियर और उनके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट, मतलब वो करते हैं, अटैक करते हैं, जिससे वो लोग है ना सोसाइटी सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, लाइक ये भी हो दे सकता है डोंट कि थिंक अबाउट। वो कोई रिश्ता हम्म। चाहे तो कहेंगे लड़का तो टीचर है, तो उनको उस लेवल के रिश्ते भी नहीं मिलते जैसे वो आप चाह रहे हैं। ये बात सही है। अगर लड़का किसी आपने स्पोर्ट्स बिल्कुल हाउस में, तो वहां पे रिश्ता फौरन अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने, ये आपने मेरे मुंह की बात छीनी है एक्चुअली है। तो यही मसला मेरे साथ भी होता है। हाँ, नो डाउट ये सो होता है कि अगर किसी टीचर के लड़के का रिश्ता कहीं चला जाता है तो कहना हाँ क्या तनख्वाह होगी, टीचर है। और उसके बरक्स अगर किसी सॉफ्टवेयर की ऑफ काम करने वाले उसी बंदे का रिश्ता चला जाता है तो कहते हैं ये अप्रोच कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, इसमें पोटेंशियल है। तो ये अल्फाज उसके लिए होते हैं। ठीक। एक्चुअली ये आपने बिल्कुल ठीक ठीक बोला, और मैं इसको आपकी बात को जो है ना बिल्कुल टोटली अग्री करूंगा इस पे। और यही एक सिर्फ ये वजह नहीं है कि शादी नहीं होती, बट उनका जो उन वो हेजिटेट करते हैं, मतलब जहाँ पे एज अ प्रीडोमिनेंट सोसाइटी जहाँ पे सब टीचर्स हों, तो उसमें बहुत सारे मर्द जो हैं वो हेजिटेट भी करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, जो एज अ बचपन से उनको वो बड़े बड़े होते हुए उनको ये चीज जो है ना मतलब झेलनी पड़ती है। देन वो अपने लाइफ के अंदर यूनिवर्सिटी में आते हैं। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी से पढ़ के अगर निकलते हैं तो फिर जो है ना फैमिली के बर्डन, फाइनेंसिस के बर्डन और ये सब चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से एट द एंड वो बेचारे क्या करते हैं, जिनके अंदर पैशन भी होता है ना, वो भी छोड़ के ही चले जाते हैं। हम जैसे जो लोग बैठे हैं, लाइक मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं भी इस चीजों से गुजरा हूँ बहुत, लाइक फाइनेंशियल बर्डन। लोग ये बोलते हैं कि ये तो छोटा सा मतलब छोटी जॉब कर रहा है, ये बहुत छोटी जॉब कर रहा है, मतलब लोगों ने मुझे बोला है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इवन रोया हूँ इस चीजों पे कि इस प्रोफेशन को लोग बहुत इस वक्त जो है ना वो बहुत अंडर रेट करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन होना चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर। और लोग उसको जो है ना डी लिटिल करके और जो है ना मतलब हमारे हमें डिप्रेशन देते हैं वो कि भाई हम जैसे टीचर्स है ना उनकी कोई जगह नहीं है सोसाइटी के अंदर। तो ये चीज जो है ना मैं पर्सनली फील भी करता हूँ, अभी तक करता हूँ। और ये अभी तक चल रहा है, अब तो और खतरनाक हो रही है चीज। अच्छा, कभी तो ऐसा ये चीज है। कोई जाती वाकया, कोई ऐसी चीज हुई हो और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज्यादा उससे डिस्टर्ब हो गई हो? ऐसा कोई वाकया आपके साथ कि भाई फैमिली में हाँ। पेरेंट्स का, किसी चीज का, कुछ भी ऐसी चीज हो कि आपने फिर उसके बाद रिएक्ट जाके स्कूल में ही किया हो, या अपनी जिनको टीच करना उनके ऊपर किया हो, कोई ऐसे वाकया? मैं जो है ना, जब मेरा पैशन है ना वो जिस लेवल पे चला गया है ना, लाइक शुरू से, वो ऐसा पैशन है कि मैं अपनी शादी, अब किसी शादी कोई शादी अटेंड नहीं करता, अपने कजन्स की हो या कोई भी शादी हो, मैं सोशल गैदरिंग से दूर रहता हूँ। इनफैक्ट मैं जो है ना कोई अगर बोलता भी है ना तो मैं चुपचाप सुन लेता हूँ कि हाँ ओके, क्योंकि मेरे पास मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम है बच्चों का फ्यूचर बनाना। हर चीज के ऊपर जो है ना मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जो है ना मैंने रखा कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ये मैं करता रहा, भले आगे पीछे कुछ भी हो रहा हो, कि भाई किसी की डेथ हो रही हो, ऑब्वियसली दुख होता है, बट या किसी की शादी हो या मेरे घर पे मेहमान आके रह रहे हो, तो वो चीज मुझे ने बिल्कुल मुझे जो है ना डिस्टर्ब नहीं किया। और मैं एवरग्रीन जो है ना डे वन से अभी तक वही चीज मेरे अंदर है, तो वो बचा के रखी है मैंने। अब देखते हैं सोसाइटी कब तक मुझे मतलब ये बचा के रखता है, मैं अपने अंदर खुद कब तक बचा के रखता हूँ, और सोसाइटी क्या कर सकती है इस चीज के लिए ना, आखिर में मैं ये क्या रोल पूछती प्ले हूँ कर। कि हम्म। एआई को आप आगे, जो टीचर्स एआई की नहीं लर्निंग दे रहे, स्पेशली फीमेल्स, आपको पता है कि अभी भी वही पुराना पैटर्न पाकिस्तान में स्पेशली चल रहा है। गांव की भी, हम सारी पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर हम्म। बड़े शहर की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे टीचर्स नहीं सीख रहे। और टीचिंग हम्म। लाइसेंस भी आपको पता है कि एक तरफ से बहुत ज्यादा उसके अभी फोर्सफुली कहा जा रहा है। तो हम्म। क्या लगता है कि उनका क्या फ्यूचर होगा? क्या बच्चे उनके साथ वैसे ही इंगेज रहेंगे, या बच्चे मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट एलिमेंट और ज्यादा खत्म होता जाएगा, कि बच्चों को लगेगा हमारी टीचर को नहीं आता। तो आपका इस पे वैल्यू है, क्या बात है? एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे जो है ना थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है टीचर्स को। टीचर्स को ये सब चीजें आनी चाहिए लाजमी। इट इट हैज बिकम सो वाइटल कि अब जो है ना आप मिस नहीं कर सकता। कोई भी एआई का जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, एआई बहुत आगे जा चुका है। और मसला ये है कि आप एआई को किस तरह से देखते हैं। आप एआई पे पूरा डिपेंडेंट नहीं हो। टीचर्स को ये बोलूंगा कि आप लर्न करें तो वो कैसे वर्क कर रहा है, और उधर से इंफॉर्मेशन लें, बेनिफिट बेनिफिट उठाएं, वहां से प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है। बट आपको कोर फिगर जो है ना, सेंट्रल फिगर जो है ना, आप हैं। सो बच्चे जो है ना वो आपकी रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब उनको पता होगा कि हमारे जो टीचर है उसको इंफॉर्मेशन, उसको नॉलेज है, उसने अपने एआई ऐप बनाए हुए हैं, उसने अपना एआई का जो है ना सिस्टम बनाया हुआ है। तो लाइक
फिर वो आपको जो है ना और स्पेशली आजकल गेमिंग बहुत ज्यादा है, गेमिंग हो गई, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेज गेमिंग जो और लोग करते हैं मोबाइल के अंदर, पबजी। आई आई डोंट लाइक मोबाइल फोन। मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। मैंने अपना मोबाइल फोन लाइक 3 साल पहले आई जस्ट क्विट इट, बिकॉज हर डिवाइस का अपना अपना मकसद होता है। टीचर्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो जो मोबाइल फोन का यूज कर रही है ना, वो इट्स नॉट मेड फॉर एआई। वो एआई के स्पेशल एजुकेशनल पर्पज के लिए नहीं बना है। आपको क्रोमबुक होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, जहाँ पे आप जो है ना सब चीजें, और आप तो बहुत ऐसी चीजें, लाइक अगर मैं आपको सिखाने बैठूं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं या कुछ भी ऐसा कुछ करूं, तो आई थिंक 1 मंथ के अंदर पूरी जितनी भी टीचर्स हैं आपकी पूरी ट्रेन हो जाएंगी। इसके बाद जो है वो अपने आप को ग्रो करके और उस स्टैंडर्ड पे ले आएंगी जहाँ पे बच्चे की जो लर्निंग है ना वो भी हो रही होगी, और बच्चे आपको रिस्पेक्ट भी दे रहे होंगे, और कनेक्टेड होंगे आपसे। बच्चे अगर कनेक्टेड नहीं है, और बच्चों को कनेक्ट करने का जो तरीका है ना वो यही है, आप एआई यूज करें। आप जो है बच्चों के साथ इंटरेक्टिव गेम्स खेलें, जैसे कि मैं अपने साथ मैं पुराने स्कूल में क्या करता था, आपने नाम सुना होगा क्विज़िस के नाम से, हम्म। क्विज़िस। तो 2015 से मैं यूज कर रहा हूँ क्विज़िस की ऐप। जहाँ पे जाता हूँ मैं जो भी टॉपिक होता है उसकी क्विज बनाता हूँ, और डायरेक्ट जो है ना गेम बेस्ड, जैसे वो गेमिफाइड थिंग है। बच्चे एक दूसरे को अटैक करते हैं और पावर देते हैं, मतलब वो चीजें सब उसके अंदर इंक्लूड है। तो वो गेमिफाइड वर्जन ऑफ लर्निंग जो है ना, उसकी जरूरत है इस वक्त, और वो एआई से हो सकती है आपकी। आजकल तो बहुत सारे मतलब टूल्स आ चुके हैं एआई के, जो कर रहे हैं। तो आई आई वुड से कि टीचर्स को जो है ना अब ट्रेडिशनल लर्निंग से निकलना पड़ेगा, अपने अपना इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और इन चीजों के ऊपर आना पड़ेगा, और किस तरह से यूज करते हैं, नेविगेट किस तरह से करते हैं, ये सब करना पड़ेगा। वरना आई तो वुड से कि मैं आपको ये, आप मेरे वर्ड्स लिख लें, ये मैं बोल रहा था मैं प्रिडिक्शंस करता हूँ 5 साल पहले, वो स्कूल बाद में मानते हैं। तो मैं आज प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि 5 साल बाद जो है ना टीचर्स की जॉब खत्म होने लगेंगी, एंड 10 साल बाद वो जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं वो रहेंगे ही नहीं। हाँ, ये देखो कंफर्म है। हो जाएंगे, सारे एआई हम्म। टीचर्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमारे खाली साहब, और वाकई ही हम लोगों ने माय हमने प्लेजर। अभी तो बहुत सीखा है। और इंशाल्लाह ताला आपसे और लोग भी बहुत मुस्तफीद होते रहेंगे। तो हम यहाँ तक ही है, अपना ख्याल बिल्कुल। रखिए, अल्लाह हाफिज।